हेलो एवरीवन, गोल्डन रेस कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज के टाइप्स के क्रम में पहला टाइप सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग सीखेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम क्या होता है, इसको हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे और कुछ एग्जाम्पल से इसको पहचानना भी सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग पड़ी हुई है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ये हमारा पहला प्रकार है, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज का पहला प्रकार। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो देखते हैं भाई, यह प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब के घटित होने के समय को परिभाषित करता है। सबसे पहले तो इसके बारे में बता दिया गया कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम क्या होता है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम क्या होता है? यह प्रिंसिपल क्लॉज या फिर इसको मेन क्लॉज बोलते हैं, उसके जो फाइनाइट वर्ब है, मेन वर्ब है, उसके घटित होने के समय को परिभाषित करता है, बताता है। मतलब यह घटना कब घटित हुई है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लॉज होती है, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज में जो घटना घटित हो रही है, जो वर्ब है, वो किस समय में घटित हुई है, ठीक, उसका समय से क्या संबंध है, उस संबंध को बताएगा कौन? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज की फाइनाइट वर्ब, इसको पहचानने के लिए बता रहे हैं। प्रिंसिपल क्लॉज की जो फाइनाइट वर्ब होती है या फिर मेन वर्ब होती है, उससे व्हेन क्वेश्चन करिए। ठीक है, जो वर्ब है उसे क्या करेंगे? व्हेन, माने कब, ये घटना कब हुई। तो क्वेश्चन व्हेन क्वेश्चन करने पर आंसर में सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम प्राप्त हो जाता है। मतलब प्रिंसिपल क्लॉज या फिर मेन क्लॉज में जो मेन वर्ब या फिर फाइनाइट वर्ब आई है, उससे व्हेन क्वेश्चन करेंगे। व्हेन मींस कब, और इस कब का जो आंसर मिलेगा हमें, वही सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट बताया गया है कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको हम पहचानेंगे। ये तो तरीके बता दिए गए, ऊपर से परिभाषित कर दिया गया भाई क्या होती है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। दूसरा हमने बता दिया कि कैसे पहचानेंगे। एक तरीका और है पहचानने का। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में व्हेन, व्हेनेवर, एज सून एज, व्हाइल, सिंस, जस्ट एज, बिफोर, आफ्टर, एज, टिल, अनटिल, ठीक है, आदि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से प्रारंभ होने वाली क्लॉज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होती है। मतलब एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, अगर उसमें से पहचानने के लिए कह दें कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये कौन सी है, किस प्रकार की है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, प्लेस है, मैनर है, कौन सी है, तो क्या करना है, हमको कंजक्शन देख लेना है। सबसे पहली बात तो यही सबसे बेस्ट जो तरीका है तो ये वाला है, प्रिंसिपल क्लॉज की फाइनाइट वर्ब से पूछ लेंगे। वर्ब से पूछेंगे व्हेन, माने कब ये घटना घटित हुई है। अगर आंसर में हमको सबऑर्डिनेट क्लॉज मिल रहा है, ठीक है, तो फिर कौन सी हो जाएगी, वो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो जाएगी। ठीक, और ये तरीका ये बता दिया गया है कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज की शुरुआत, मतलब प्रारंभ में ये कंजक्शन से लगे हों। ये हो गया, देखिए व्हेन, व्हेनेवर, एज सून एज, व्हाइल, सिंस, जस्ट एज, बिफोर, आफ्टर, एज, टिल, अनटिल, सभी कंजक्शंस कैसे हैं? समय वाले कंजक्शंस हैं। तो सीधी सी बात है, इन कंजक्शंस से शुरू होने वाला जो क्लॉज होगा वो भी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है, और इन कंजक्शंस को बोलते क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलते हैं। और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे गए हैं, जैसे यू मे कम, एक क्लॉज हो गया। यू मे कम टू मी, एक क्लॉज हो गया। व्हेनेवर यू लाइक, दूसरा क्लॉज हो गया, जब कभी आप चाहें। इसका हिंदी क्या होता है? यू मे कम टू मी, आप मेरे पास आ सकते हैं। व्हेनेवर यू लाइक, जब कभी आप चाहें। ठीक है, तो देखा हम लोगों ने कि ये तो भाई क्लास जो लिखी हुई है इसके पहले कोई कंजक्शन नहीं है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लास नहीं है। यहाँ पर देखा इस क्लास के साथ में, ये देखिए स्टार्टिंग किससे हुई है? एक कंजक्शन से हुई है, व्हेनेवर। व्हेनेवर का मतलब होगा जब कभी, कह रहे हैं आप मेरे पास आ सकते हैं जब कभी आप चाहें। ठीक है, तो ये क्लास हमारी हो गई सबऑर्डिनेटिंग क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, और एक कंजक्शन हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब जो ये सबऑर्डिनेट क्लास है उसका प्रकार कौन सा है? क्योंकि इसकी स्टार्टिंग व्हेनेवर से हो रही है, और यहाँ पर देखेंगे वर्ब क्या है? यू मे कम, कम माने आ सकते हैं। ठीक, कम, कम से पूछ लीजिए व्हेन, कब आ सकते हैं? जब कभी आपका मन हो। तो इस कम का आंसर हमें किससे मिला? इस क्लास से मिल गया। इसीलिए ये वाली क्लास क्या बन गई? हमारी सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यू हैव सेंट मी नो लेटर, ठीक है, यू हैव सेंट मी नो लेटर, एक क्लास हो गई। दूसरा, सिंस यू लेफ्ट अस, दूसरी क्लास हो गई। अब पहचानेंगे पहले दोनों में से मेन क्लास कौन सी है और सबऑर्डिनेट क्लास कौन सी है। तो देखा हमने इस क्लास से पहले कोई भी कंजक्शन नहीं आया हुआ है, तो ये मेन क्लास हो गई या फिर प्रिंसिपल क्लास हो गई। लेकिन ये वाली क्लास की स्टार्टिंग जो है कंजक्शन से हुई है, सिंस से हुई है, और सिंस कैसा कंजक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसलिए ये वाली क्लास सबऑर्डिनेट क्लास हो गई। अब देखेंगे ये कौन सी क्लास है, तो भाई तरीका क्या बताया गया था? वर्ब से पूछेंगे। प्रिंसिपल क्लास की वर्ब, ये देखिए सेंट वर्ब है। अब इस सेंट से पूछिए व्हेन, माने कब, सेंट माने भेजा गया। ठीक है, कब भेजा गया? यहाँ पर नो भी लिखा हुआ है, नो लेटर, नहीं लेटर भेजा गया, कोई लेटर नहीं भेजा गया। कब नहीं भेजा गया? सिंस यू लेफ्ट अस, जब से आपने हमें छोड़ा है, जब से आप अलग हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर मिल गया इस वर्ब का, तो ये क्या हो गई? हमारी सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो गई। इस तरीके से एक एग्जांपल और देखते हैं।
जस्ट एज ही एंटर्ड द रूम एक क्लास हो गया। द क्लॉक स्ट्रक 10 दूसरा क्लास हो गया। अब इन दोनों क्लासेस में से देख करके पहचानेंगे कौन सी क्लास प्रिंसिपल है और कौन सी सबऑर्डिनेट है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने इसमें देखा, इसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, जस्ट एज से हो रही है, और ऊपर ये देखिए कंजक्शन लिखा हुआ है जस्ट एज। तो जिस क्लास की स्टार्टिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से हो रही हो वो सबऑर्डिनेट क्लास होती है। तो ये क्लास तो हमारी सबऑर्डिनेट क्लास हो गई है और ये मेन क्लास हो गई है। अब इसको क्लियर करेंगे कि ये एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम है या नहीं, तो वर्ब ढूंढिए इसमें। द क्लॉक स्ट्रक 10 ये बजना 10 बजाया। कब बजाया, जस्ट एज ही एंटर्ड द रूम जैसे ही उसने कमरे में प्रवेश किया, आंसर मिल गया। तो इस वर्ब से व्हेन क्वेश्चन करने पर अगर आंसर हमको इधर सबऑर्डिनेट क्लास में मिल रहा है तो ये सबऑर्डिनेट क्लास क्या हो जाएगी, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम बन जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं लास्ट। इट वाज रेनिंग एक क्लास हो गई, इट वाज रेनिंग। दूसरा देखते हैं, व्हेन ही ओपनड हिज शॉप दूसरी क्लास हो गई। अब पहले इन दोनों क्लासेस में पहचानेंगे कौन सी प्रिंसिपल है और कौन सी सबऑर्डिनेट है। देखिए इट वाज रेनिंग कोई कंजक्शन यहाँ पर स्टार्टिंग में नहीं दिया गया है तो ये क्लास हो गई प्रिंसिपल क्लास। और इस वाली क्लास में व्हेन कंजक्शन दे दिया गया, और व्हेन कैसा कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसलिए सबऑर्डिनेट क्लास हो गई है। अब मेन क्लास की वर्ब से पूछेंगे, इट वाज रेनिंग बारिश हो रही थी। रेनिंग से पूछ रही है व्हेन, कब बारिश हो रही थी, आंसर क्या मिला, व्हेन ही ओपनड हिज शॉप जब उसने दुकान खोली। यहाँ पर इस क्वेश्चन करते टाइम व्हेन की हिंदी कब होती है, लेकिन कंजक्शन लगाते टाइम व्हेन की हिंदी जब होती है। तो हिंदी क्या निकलेगी, इट वाज रेनिंग बारिश हो रही थी जब उसने दुकान खोली। तो पूछा भाई बारिश हो रही थी, कब बारिश हो रही थी, जब उसने दुकान खोली। तो इस फाइनाइट वर्ब का आंसर हमें कहाँ से मिल रहा है, इस वाली क्लास से मिल रहा है, सबऑर्डिनेट क्लास से। तो ये क्लास हमारी क्या हो गई, क्योंकि इसमें समय का पता चल रहा है तो एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम की परिभाषा को समझ चुके हैं। क्या होगी परिभाषा, प्रिंसिपल क्लास में आई हुई वर्ब के घटित होने के समय को अगर सबऑर्डिनेट क्लास में बताया जा रहा है तो फिर वो वाली सबऑर्डिनेट क्लास हमारी हो जाएगी एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम। पहचानने का तरीका बता दिया गया है, मेन क्लास की वर्ब से व्हेन क्वेश्चन कर लीजिए, व्हेन मींस कब, और कब का आंसर अगर हमको सबऑर्डिनेट क्लास में मिल रहा है तो फिर वो एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम हो जाती है। इस तरीके से हम लोगों ने कुछ कंजक्शंस देखे हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, जिनसे प्रारंभ होने वाली क्लास भी हमारी एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अगला टाइप इसका, एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस। थैंक यू वेरी मच।